प्यारे साथियों, दिसंबर 2025 सेशन के रिजल्ट आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का नेट क्वालिफाइड हुआ है पीएचडी ओनली के लिए और जेआरएफ भी हुआ है। लेकिन एक सवाल आपके सामने सभी के पास में आता है कि सर हमारी नेट तो क्वालिफाई हो गई, लेकिन अब इसके बाद में क्या कैरियर है, क्या कोई कैरियर है भी या नहीं है, उसकी सच्चाई क्या है। तो आज इन डेप्थ में अपन बातें करेंगे, गहराई से बातें करेंगे और जानेंगे कि भाई भारत में नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद में कोई जॉब भी मिलती है या नहीं मिलती है, या फिर सिर्फ दिखाने की डिग्री है, या फिर अपन कहें कि एक कोई झुंझुना है क्या नेट, ऐसा बोल सकते हैं क्या। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एक बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जाम है और इसका जो सर्टिफिकेट जब अपन मिलता है, इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई जब आप हायर एजुकेशन में किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाना है तो ये एंट्री का मतलब अपन कहें कि ये टिकट है आपकी, है ना। और ये टिकट आपको यहां पर मौका देती है दो तरीके से। अगर आपका नेट क्वालिफाई हो चुका है तो आप यहां पे या तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं। फिर ये सवाल लिखते हैं कि क्या सर मेरा नेट हो गया, मैं सीधा पढ़ाने जा सकता हूं क्या। तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, चलो उसको डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हाँ, आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाके अगर उसकी वैकेंसी होती है, नीड होती है, देखो नेट क्वालिफिकेशंस बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, लेकिन भाई किस यूनिवर्सिटी में, किस प्राइवेट कॉलेज में अगर उस पोजीशन की, उस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नीड होगी तो ही तो आप पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो ये बात अपन आज करने वाले हैं। क्या यहाँ पे सैलरीज कैसी मिलती है, एक सच्चाई के तौर पर बात करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी लोग जून 2025 के 26 के लिए अपना ड्रीम बनाया है और नेट क्वालिफाई करना है, जेआरएफ क्वालिफाई करना है आप लोगों को और अपना सपना है, तो उत्कर्ष के द्वारा न्यू बैचेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। पेपर 1 के लिए आप देखेंगे स्टैंडर्ड और प्राइम की फीस ये रहने वाली है। पेपर 2 के लिए आप देखेंगे तो ये प्राइम का फायदा ये होगा कि आपको एमसीक्यू बैच, बहुत सारे एमसीक्यूज करवाए जाएंगे यूनिट वाइज, और टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी। पेपर 1+2 कॉम्बो आप देखेंगे तो आपको इस प्राइस में मिल जाएगा। और पेपर 2 ये रहे आपके ज्योग्राफी, मैं खुद देखता हूं, कॉमर्स है, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, और ये है आपके टोल फ्री नंबर। आपको जुड़ना है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भाई आपका, मैं जेआरएफ की बात नहीं कर रहा हूं। जेआरएफ अगर होता है तो आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होता है, तब जाके आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यूजीसी के द्वारा स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाती है। दैट्स ए डिफरेंट थिंग, उसकी बात आज अपन नहीं करेंगे। आज अपना मुद्दा है कि भाई आपकी नेट क्वालिफाई हो चुकी है तो क्या आप निजी कॉलेजेस में या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं, सरकारी कॉलेजेस में। हाँ देखो भाई, आप अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो अगर वहां पर किसी भी सब्जेक्ट के हिसाब से कितनी असिस्टेंट प्रोफेसर की नीड है, और वो भी वैकेंसीज निकालते हैं, है ना, न्यूज़पेपर में वैकेंसीज निकालते हैं, लिंक्डइन पे वैकेंसीज निकालते हैं, तो आप प्राइवेट कॉलेज में आपका पढ़ाने का इंटरेस्ट है। और देखो एक चीज़ वो भी है कि अपन ये सोचें कि भाई नहीं, सिर्फ मैं तो सरकारी ही कॉलेज में पढ़ाऊंगा, मेरा सिलेक्शन होगा तो ही मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा, ये थॉट एक गलत है ना, एक नेगेटिव थॉट है। जब आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से भी जुड़ते हैं, ठीक है, उसकी सैलरीज कैसी होती है, वो सिचुएशन में वो मैं भी बताऊंगा, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे भी बताऊंगा। तो किसी भी सब्जेक्ट में आपको पढ़ाना हो तो उससे आप कॉलेज में जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर वैकेंसी आती है तो निजी कॉलेजेस में आप जाकर पढ़ा सकते हैं। उनके जो आपका कहें कि उनके सिलेक्शन का, रिक्रूटमेंट का अपना एक तरीका होता है। वो इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज करते हैं, कई बार टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी ऐसा करते हैं, है ना। प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी देखा जाए तो भाई आपका असेंबली के एक्ट से पास होती है, स्टेट असेंबली या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आपका संसद के पार्लियामेंट का एक्ट रहता है कुछ। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आपका पीएचडी की डिमांड करता है। अगर भाई पीएचडी आप नहीं है तो हम आपको अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज लेकिन आपको अलाउड भी कर देते हैं, तो एक अच्छा खासा आपके पास में एक ऑप्शन मिल जाता है। वैसे तो यूजीसी के नॉर्म्स हैं कि भाई आपको 57,000 रुपीज, 56 से 57,000 रुपीज आपको यहां सैलरी के तौर पर मिलने चाहिए। कुछ लोग इसको फॉलो भी करते हैं, यूनिवर्सिटीज होते हैं वो फॉलो करते हैं अपने स्टैंडर्ड।
लेकिन मैक्सिमम विडंबना ये है कि प्राइवेट कॉलेजेस उनका एक इंफ्रा नहीं होता, उनका बजट भी नहीं होता, स्टूडेंट बेस भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो वो इतनी सैलरीज तो नहीं देते, लेकिन फिर भी आपका 25 से स्टार्ट होके 35 या फिर 40 या फिर 45 तक, मतलब आपका यहाँ पे डिपेंड करता है कि भाई आप किस हिसाब से बार्गेन कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो ऐसी सैलरीज आपको, बेसिक सैलरीज वो प्रोवाइड करते हैं अनडाउटेडली, है ना। मेरा खुद का इसमें एक्सपीरियंस रहा है, जब मैं शुरुआत के दिनों में नेट क्वालिफाइड हुआ तो मैंने पढ़ाया, ठीक है। कई बार बहुत अगर बी ग्रेड जैसे कहें कि अपने कोई टाउन्स हैं, अगर रूरल एरियाज में कॉलेजेस हैं, वो इतनी सैलरीज नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ आपके पास सर्टिफिकेट मिल चुका है नेट का, आप प्राइवेट कॉलेजेस में, वो आपको देखना होगा उनका रिक्रूटमेंट का तरीका क्या है, वो आपको एंट्री मिलेगी। और जरूरी है प्राइवेट कॉलेज का जो लाइसेंस मिलता है और वहां पे आपको पढ़ाना होगा तो नेट क्वालिफाइड ही पढ़ा सकते हैं, नॉन नेट क्वालिफाइड नहीं पढ़ा सकते। वो एक अलग बात है कि भाई आपका वो पर्दे के पीछे क्या करप्शन या फिर जैसा वो सिचुएशन रहती है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। अब मैं बात करने वाला हूं क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज में भी आप सरकारी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर बन के पढ़ा सकते हैं क्या। भाई देखो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है तो गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालती है, सर्कुलर निकालती है, रिक्रूटमेंट निकालती है, उसका एग्जाम होता है, ठीक है, इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। क्योंकि देखो वैकेंसीज होती हैं कम मात्रा में, 10, 50 एक सब्जेक्ट की, मान लीजिए 10, 20, 30, 40 जितने भी होंगी, लेकिन नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, सेट क्वालिफाइड भी रहते हैं उस स्टेट में देने के लिए, ठीक है। तो माना कि वैकेंसी आपके पास में है भाई 30 वैकेंसीज, ठीक है। इस बार जैसे आरपीएससी की वैकेंसी आई राजस्थान में, पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी वैकेंसी आई, तो ठीक है, तो वहां पे लगभग 40 कभी 50 ऐसे वैकेंसीज आती हैं। लेकिन नेट क्वालिफाइड और ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट एस्पिरेंट रहते हैं तो 40,000, 30,000, तो इतने नंबर में आपके स्टूडेंट रहते हैं, तो वो देंगे तो उसके लिए आपको उनके लिए रिटर्न टेस्ट देना होता है, फिर इंटरव्यू होता है, इसके बाद फाइनल सिलेक्शन के बाद ही आपको यहां पर रिक्रूट किया जाता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जो कि उच्च शिक्षा विभाग कोई भी स्टेट का, आप हिमाचल प्रदेश ले लें, हरियाणा ले लें, राजस्थान ले लें, यूपी ले लें, एमपी ले लें, हर एक स्टेट वैकेंसीज निकाल। लेकिन देखो एक सच्ची कहानी ये है, आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और सब चीज़ें अच्छी हैं, तो आप इन वैकेंसी में भी ट्राई कर सकते हैं और आपको यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे, ठीक है। एक कंटिन्यूटी करनी होगी, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना होगा, कई बार उस स्टेट का लोकल जीके भी पूछा जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करते हुए आपको वहाँ पर एग्जाम देना होता है, क्वालिफाई करना होता है। ये आपको एक परमानेंट जॉब देता है, ठीक है, परमानेंट जॉब देता है। प्राइवेट में ये रहता है कि परमानेंसी नहीं रहती है, लेकिन हाँ फिर आप एक्सपीरियंस लेते रहें, जॉब भी करते रहें, पैसे की नीड भी है और पढ़ाई भी करते रहें और ये एग्जाम भी दे सकते हैं। तो नेट डिग्री को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और देखो भाई पॉकेट मनी एक रहता है, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट दिया, परमानेंट जॉब नहीं लगती है, तो नेट क्वालिफाई होकर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, कई बार गवर्नमेंट की कॉलेजेस होती हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर रखती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं ऐसी। जैसे पहले राजस्थान में भी एक विद्या संबल योजना थी, अभी वो हटा दी गई है। डीयू में भी वैकेंसी निकालते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पर्पज है, तो आप उसको कैरी कर सकते हैं, आपको एक्सपीरियंस होगा, सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, ठीक है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की ही मान्यता रखेंगे। दूसरी चीज, आप बहुत अच्छी जो एडटेक इंडस्ट्री है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो एडटेक इंडस्ट्री में भी आप एज ए यूजीसी नेट कैटेगरी के एक्सपर्ट के तौर पे तो भी आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस कैटेगरी में, अदर कैटेगरीज में आप एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवा सकते हैं, अगर आपका स्किल्स बहुत अच्छा है तो एग्जाम प्रेप का मतलब आप तैयारी करवा सकते हैं। एडटेक में बहुत बड़े एडटेक इंडिया में अभी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया
कि प्राइवेट और गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या डिफरेंस है। गवर्नमेंट में परमानेंट जॉब मिलेगा, इसमें परमानेंसी नहीं रहती है। लेकिन किसी के घर की सिचुएशन अलग है तो आपको पॉकेट मनी के हिसाब से या फिर कहें कि एक इनकम जरूरी होती है, ठीक है, तो आप इसमें कर सकते हैं, प्रिपेयर करते रहें अपने सब्जेक्ट को, एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ बहुत अच्छे कॉलेजेस भी हैं, बहुत अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, फिर आपको पीएचडी कर लेते हैं तो वो आपको यहाँ पे परमानेंसी जैसा भी करियर मिल जाता है। अच्छे बड़े शहरों में आपका दिल्ली है, नोएडा है, मुंबई है, जयपुर है, उसके अलावा आप चेन्नई में, इन जगहों पर भी आप ऐसा नीडफुल नहीं है कि भाई गवर्नमेंट वाली में ही आप परमानेंसी बहुत, अगर आप नेट क्वालिफाइड हो गए, यहां पढ़ाते रहे, इन्हीं यूनिवर्सिटीज में ये लोग आपकी पीएचडी भी करवाने में हेल्प कर देते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, कलीग्स हैं, वो काम ऐसे करते हैं। इसमें आप नेट क्वालिफाई होकर पढ़ा रहे हैं, एक इनकम भी आ रही है, उसी यूनिवर्सिटी में आप, यूनिवर्सिटी से पीएचडी होगी, कॉलेज से नहीं होगी, उसमें आप पीएचडी कर लिया, आपका क्वालिफिकेशन बढ़ गया, जेआरएफ हो गया तो भी आप कर सकते हैं। जेआरएफ की लेकिन एक एज होती है, 24 कितनी एज रहती, नहीं सॉरी, उसकी एक एज लिमिट रहती है, एग्जैक्ट मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, 33 के आसपास, फिर आप नहीं दे सकते हैं, तब तक ही आप दे सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप भी मिलती हैं। तो इसलिए नेट का क्वालिफिकेशन एक अच्छी डिग्री है। समझ में आ रही बात? तो नेट एक अच्छी क्वालिफिकेशन है। कई लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे कि नहीं भाई ऐसा है, नेट कोई डिग्री नहीं है, पीएचडी ओनली। पीएचडी ओनली आपको पीएचडी में एडमिशन का एक रास्ता दे रहा है, वो कोई डिग्री नहीं है, आपको एक मौका मिल सकता है भाई आप, लेकिन कंपटीशन ज्यादा है तो अलग बात है। तो इसीलिए आपका नेट, और इसके लिए आपको यहां पे कैरियर की अपन ने डिस्कशन किया। और ऑफ कोर्स देखो, एजुकेशन भारत में एक बहुत अच्छा कैरियर है ना। नेट क्वालिफाई होके भी आप बढ़िया मेंटोर बन सकते हैं, है ना। और हायर एजुकेशन में आगे जैसे जैसे एनईपी आई है तो स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे, नॉन नेट वालों को बाहर किया जाएगा, एक स्टैंडर्डाइजेशन होगा, भाई इतनी बेसिक सैलरी तो होनी ही चाहिए, ऐसी आवाजें उठेंगी। तो एक अच्छा खासा कैरियर यहाँ पे आप प्राइवेट में भी देख सकते हैं और गवर्नमेंट में भी आपको ट्राई करना होगा। थोड़ा कंपटीशन होता है लेकिन वो आप कैरी ऑन करते रहें धीरे धीरे, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छा कैरियर है, घबराने की जरूरत नहीं है। और जो भी लोग यहाँ पर जून 2026 के लिए जुड़ना चाहते हैं, पेपर 1 पेपर 2 के यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। नेट और जेआरएफ अपने सपनों को साकार करें उत्कर्ष के साथ में। और मैं हूँ डॉक्टर योगेश छूटवाल, ज्योग्राफी का एजुकेटर, और मैं लेके आता हूँ सुबह 9:30 बजे डेली बेसिस पे पेपर 2 ज्योग्राफी की क्लासेस। तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट जुड़ना नहीं भूलें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग अगले सेशन में, अगले वीडियो में। आपको भी लगता है कि इस वीडियो ने आपको वैल्यू दी है, एक गाइडेंस दिया है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और कोई भी टॉपिक को लेकर आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर करें, मैं आपके लिए ऐसा ही और वीडियो लेके आऊंगा जो आपको मेंटोरशिप या गाइडेंस प्रोवाइड करेगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।